अपने आप से ये सवाल करें, मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ। यानी अपनी शनाख्त को बदलना, अपने बिहेवियर को चेंज करना। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज मोहम्मद सुलेमान एंड यू आर वाचिंग ग्राउंड रियलिटीज। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं और लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। आज बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के सेकंड चैप्टर की, जहाँ एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट बताया गया है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट, यानी अपनी शनाख्त को बदलना, अपने बिहेवियर को चेंज करना। चैप्टर के आगाज में ही जेम्स क्लियर एक जबरदस्त बात कहता है। वो कहता है द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। यानी जब कोई आदत आपकी पहचान बन जाती है तो फिर आपको किसी किस्म की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जेम्स क्लियर आदतों के 3 लेवल्स बताते हैं। फर्स्ट आउटकम बेस्ड, सेकंड प्रोसेस बेस्ड और थर्ड आइडेंटिटी बेस्ड। जेम्स क्लियर कहते हैं लोग ज्यादातर सिर्फ नताइज पे फोकस करते हैं, जैसे वजन कम करना या पैसे कमाना, लेकिन असल पावर आपकी शिनाख्त में होती है। यानी कि अगर आपकी हैबिट्स आइडेंटिटी बेस पे है तो आप ज्यादा कामयाब हैं। इस पर वो कहता है ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज, यानी कि आपकी शिनाख्त तभी चेंज होगी जब आपका बिहेवियर चेंज होगा। फिर वो कहता है असल मसला यह है कि हम खुद को अंदर से वो इंसान ही नहीं मानते जो हम खुद बनना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यही है कि वो खुद को स्मोकर समझता है। लेकिन जब वो कहता है मैं सिगरेट नहीं पीता, तो इसकी शिनाख्त ही बदल जाती है। इसका मतलब वो अपना बिहेवियर, अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर लेता है। जब वो कहता है कि मैं सिगरेट ही नहीं पीता, इट मीन्स वो स्मोकर ही नहीं। यही वो शिफ्ट है जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। जैसा कि किताब में कहा गया है, योर बिहेवियर्स आर यूजुअली ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर आइडेंटिटी, यानी आपकी शिनाख्त असल में आपका बिहेवियर होता है। जेम्स क्लियर आइडेंटिटी को चेंज करने के 2 स्टेप्स बताता है। पहला स्टेप ये है कि आप अपने आप को वाज़ेह करें कि आप कौन है, क्या बनना चाहते हैं। दूसरा ये है कि छोटे छोटे एक्शन के जरिए खुद को बार बार ये साबित करें कि मैं वाकई वही बनना चाहता हूँ। इस पर वो कहता है डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी एंड प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विंस। यानी सिर्फ सोचना काफी नहीं, बल्कि हर दिन छोटे छोटे एक्शन से अपनी नई शिनाख्त बनानी पड़ती है। हर छोटा एक्शन दरअसल आपकी शिनाख्त के हक में एक वोट होता है। अगर आप रोज थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो आप खुद को एक रीडर बना रहे होते हैं। अगर आप रोज वर्जिश करते हैं तो आप अपने आप को एक फिट इंसान बना रहे होते हैं। यही कंसिस्टेंसी आपको बदलती है, ना कि एक बहुत बड़ा कदम। इसी पर जेम्स क्लियर कहता है एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। इसका मतलब यह है कि आपकी हर रोज की मेहनत ये बता रही होती है कि आप ये बनना चाहते हैं। जेम्स क्लियर कहता है कि आपको परफेक्ट होने की हर की जरूरत नहीं, आपको डेली बेसिस पे अपना काम करना चाहिए। वो कहता है कि अक्सर लोग 1-2 दिन मिस करने के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन असल कामयाबी ये है कि आप वापस आ जाएं और मुसलसल अपनी मेहनत जारी रखें, यानी कंसिस्टेंसी से आप अपना काम जारी रखें। जैसा कि किताब में बताया गया है, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। आखिर पे हम ये समझते हैं कि आदतें बदलने का असल तरीका ये नहीं कि आप सिर्फ गोल सेट्स करें, बल्कि ये है कि आप अपनी शिनाख्त को बदलें, अपने बिहेवियर को बदलें। अपने आप से ये सवाल करें, मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ। फिर हर दिन के मुताबिक छोटे छोटे एक्शंस लें। अगर आप ये अप्रोच फॉलो करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप वाकई वही इंसान बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। आखिर पे जेम्स क्लियर कहता है द मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट is to focus not on what you want to achieve but on how you wish to become। अपने आप से ये सवाल करें, मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ। यानी अपनी शिनाख्त को बदलना, अपने बिहेवियर को चेंज करना। You don't need to be perfect, you just need to be consistent।